कल तो मैं बारिश को मार रहा था ऐसे ऐसे, लेकिन वो बारिश खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी नहीं, तो इसमें परेशानी सिर्फ मैं झेल रहा हूँ। तो इसलिए सेल्फ लव इसी को बोलते हैं। रियल सेल्फ लव क्या है कि मैं दूसरों की वजह से परेशान नहीं होऊंगा, दूसरों की वजह से परेशान नहीं होऊंगा। मेरी लाइफ, मेरा पीस मेरे ऊपर डिपेंड है, अपने सेल्फ नॉलेज पर डिपेंड है, अपने अपने ऊपर डिपेंड है। मेरी बाहर की चीजों पर पीस डिपेंड ही नहीं। इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। आप बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर तूफान भी आ जाए, आपका पीस बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं। इसको बोलते हैं डिटैच्ड पर्सन, राइट। हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अटैचमेंट। हम सारे लोग हैं, हम क्या करते हैं पता है क्या? हमें सिर्फ महसूस करते हैं, हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं कि अटैचमेंट की वजह से ये सफरिंग आई, ये एक्सपीरियंस हो रहा है, हमें ऐसा, मेरा ऐसा बिहेवियर हो गया। हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि अटैचमेंट मतलब क्या, किससे अटैच हो गए, किससे डिटैच होना है। सिर्फ डिटैचमेंट बोलते हैं कि हाँ मैं अब अटैच नहीं होऊंगा, मैं डिटैचमेंट सीखूंगा। सिर्फ ये बातें सुन के ना हम पागल जैसे। लेकिन कोई इंसान होते, कुछ लोग होते जो असली में रूट कॉज में जाते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, इंडियन फिलोसॉफी उस डेप्थ में गई थी कि व्हाट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट को समझते हैं। और आज हमने अब तक क्या डिस्कस किया? इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है? मिस आइडेंटिफिकेशन, और मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से होता है ईगो। मतलब ईगो इज जस्ट मिस आइडेंटिफिकेशन। ईगो मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं, वो आइडेंटिफाई किसी भी चीज के साथ कर सकता है, माइंड के साथ, बॉडी के साथ, किसी चीज के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी कलर के साथ, किसी ड्रीम के साथ, किसी थॉट के साथ, डिजायर के साथ, किसी से भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ईगो मतलब आइडेंटिफिकेशन, बस मतलब वो जगह हुआ नहीं है। अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन इज द ईगो, बस। इग्नोरेंस मतलब क्या? रियलिटी को गलत तरीके से देखा है। गलत तरीके से मतलब क्या? अवेयर नहीं, सेल्फ नॉलेज नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं। वो किसी भी चीज को मैं कह रहा है, मैं किसी भी चीज को मैं कहना ही आइडेंटिफिकेशन हो गया। मतलब थॉट को भी मैं कहना कि मेरे थॉट्स, हु नोज दैट, हु सेड दैट? तुम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ रहे, मतलब वो तुम्हारे थॉट्स हो गए, ऐसा कैसे? मतलब बस ठीक है, अभी ऑफिस में बैठे हो, सामने से एक इंसान है, वो थॉट उस इंसान की वजह से आया ना, वो तुमने थोड़ी क्रिएट किया। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो मेरा थॉट था? कैसे बोल सकते हो? तुम किसी हिंदू परिवार में जन्मे, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा धर्म है? कैसे? मतलब तुमने चॉइस करा था, मतलब चॉइस होती नहीं, फिर भी तुम मेरा मेरा कहते हो। मैं मेरा मेरे, मतलब मेरा मेरा मेरा, ये सब कुछ कैसा हो सकता है? ये मेरी हाइट मेरी, ये रिलीजन मेरा, ये अपीयरेंस मेरा, ये ड्रीम्स मेरे। अगर तुम अफ्रीका में जन्मे होते तो ड्रीम्स वैसे ही होते जैसे इधर है? ऐसे होते क्या? अभी तुम्हें चाहिए फरारी, राइट? तुम्हें फरारी चाहिए, तो तुम किसी दूसरे यूनिवर्स में होते, दूसरे प्लैनेट में होते, क्या तुम्हारा डिजायर यही रहता कि मुझे फरारी चाहिए? तो तुमने चॉइस नहीं करा, ये सिर्फ बाहर से आया, ये बोरोड है, ये इन्फ्लुएंस है। सिर्फ तुम्हारे ऊपर 1000 बार, 1 लाख बार इन्फ्लुएंस पड़ा उस गाड़ी का, इसलिए तुम उस गाड़ी को चाहते हो, इसलिए तुम्हारे पास इतने डिजायर है, उस लड़की के, उस मोबाइल के, उस लैपटॉप के, वो जो भी डिजायर है, ठीक है, वो उसमें हम चले नहीं जाएंगे। लेकिन हमें आज डिस्कस करना है अटैचमेंट मतलब क्या, और अटैचमेंट क्या होती है। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? क्या ईगो, ईगो क्या करता है? बहुत से सारी चीजों से उसकी एक आइडेंटिटी बनाता है, राइट? बोरोड आइडेंटिटी से, मतलब ये चीजें मेरी हैं, कार से, पैसों से, पावर से, स्टेटस से, राइट? ये सारे पिलर्स होते हैं। इन पिलर्स के ऊपर क्या करता है? वो उसका घर बांधता है, राइट? और उनसे वो अटैच होता है। अटैच तो बाय प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि अगर उसको जिंदा रहना है तो वो अटैचमेंट, उसको अटैच होना ही पड़ेगा चीजों से। मतलब उसकी आइडेंटिटी उधर से आई, उसका मैं उधर से आ रहा है, मैं, कि मैं बड़ा आदमी हूं। क्यों? हु नोज दैट, हु सेज दैट? कौन कह रहा है? सिर्फ तुमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि तुम्हारे घर के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी है, तुम बगले में रह रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, बस ये 3-4 चीजों से तुमने मान लिया कि तुम बड़े आदमी हो। तो ये बड़ा आदमी होना, ये आइडेंटिटी कहां से आई? उन चीजों से आई। तो उन चीजों से तुम अटैच हो ही जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी, तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस उन चीजों के ऊपर से आया है। अगर उन चीजों को कुछ होगा तो तुम भी डर जाओ, राइट? पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे तो तुम डर जाओगे, वो कार को कुछ क्रैशेस आएंगे तो तुम डर जाओगे, वो इंसान किसी और से बातें कर रहा है तो तुम डर जाओगे, क्योंकि उस इंसान की वजह से तुम खुद को अच्छा महसूस करो ना, कि हाँ मैं बॉयफ्रेंड हूं, मैं अच्छा हूं, मैं केयर करता हूं। मतलब ऐसी कुछ आइडेंटिटी, वो कुछ फीलिंग्स तुमने मैं मान लिया, राइट? अगर वो इंसान किसी और के पास जा रहा है तो तुम्हें डर जाओगे, क्योंकि वो इंसान के ऊपर ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनी है, इसलिए तुम अटैच हो जाते हो उस इंसान से, उन चीजों से। और उनका बाय प्रोडक्ट होता है, अटैचमेंट का बाय प्रोडक्ट होता है फियर। अभी बोला ना, कुछ पैसों की ऊंच नीच हो गई तो तुम डर जाओगे, स्टेटस ऊपर नीचे हो जाएगा तो तुम डर जाओगे, अगर तुम एक्टर हो और तुम्हारी फिल्में नहीं चल रही तो तुम डर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी फिल्मों से आती, तुम्हारी काम से नहीं आती। तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी, सिर्फ तुम्हें फिल्मों में पैसा कमाना है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना है। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नेगेटिव में चला गया तो तुम्हारी आइडेंटिटी गई, राइट? तो तुम डिप्रेशन में जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं डिप्रेशन की गोलियां खाते, उनको नींद नहीं आती रात तक, वो एक्टर्स होते हैं। इसलिए तो, क्योंकि अटैचमेंट हो गई है। अटैचमेंट के बाद ये आ गया फियर। फियर के बाद क्या आता है? कंट्रोल आता है। वो इंसान कंट्रोल करने लग जाता है, क्योंकि अब वो इंसान दूसरे के पास बहुत जा रहा है। अगर अब इस इंसान को डर है कि वो इंसान उसके साथ चला ना जाए, तो वो डर जाएगा अंदर से, वो उस इंसान को फिर कंट्रोल करने लग जाएगा कि तू उनसे बात मत कर, तू उसके साथ मत जा, तू ये मत कर, तू ऐसा कपड़े मत कह, तू ये मत कर। मतलब बहुत सारी चीजें, कि मतलब बहुत सारी चीजें आपको पता चल ही गया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो समझ गए। मतलब फियर के बाद क्या आएगा? कंट्रोल आएगा। लेकिन क्या होता है पता क्या? ये नेचर है, यूनिवर्सल लॉ है कि चेंजिंग इम्परमानेंस इज द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। हम जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक दुखी पाएंगे। और ये इंसान, मैंने बोला था कि
चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स में ही वो इंसान है ना, यूनिवर्स से ही वो इंसान जन्मा है, तो इंसान जाएगा। वो आपकी बात क्यों सुनेगा? अगर आपको वो आपके सामने से वो नहीं जा रहा तो चुपके चुपके जाएगा, लेकिन उस इंसान के पास जाएगा। तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जा रहा है, तो आपको अंदर से आएगा स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग। तो ये आउटपुट होता है सफरिंग। सफरिंग इज द आउटपुट, सफरिंग इज द रिजल्ट ऑफ द होल चेन, इग्नोरेंस, ईगो, फिर अटैचमेंट, फियर, कंट्रोल, फिर सफरिंग। तो ये पूरी चेन सफरिंग पर आके रुकती नहीं है। फिर आप कांस्टेंट सफरिंग में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में ही रहते हो। सिर्फ मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसों की चीजों की बात कर रहा हूँ, फिर करियर की बात कर रहा हूँ कि अटैचमेंट है आपको उस जॉब से, राइट, उस सैलरी से। अगर मैनेजर ने कुछ गलत बोला तो आपकी जॉब भी चली जा सकती है, इसलिए आप जॉब को इतना बहुत तगड़ा तरीके से पकड़ोगे, आप उस जॉब से अटैच हो जाओगे। और जॉब में कुछ ऊंच नीच हो गई, मैनेजर का कुछ फीडबैक ऊपर नीचे हो गया, तो आप डर जाओगे, तो आप कंट्रोल करने लग जाओगे। क्या कंट्रोल करोगे? आप उधर का माहौल कंट्रोल करोगे, आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, आप अपनी लाइफ कंट्रोल करोगे, आप अपने अच्छे तरीके से मैनेज करने लग जाओगे। इसलिए कभी भी ना, जो लोग आपको बहुत परफेक्ट दिखते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ डरे हुए होते हैं। वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? वो आउट ऑफ सेल्फ नॉलेज नहीं कंट्रोल कर रहे, वो डर के हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से डरे हुए हैं, इसलिए उनको इतना मैनेज करना पड़ रहा है। वो ज्यादा चार्मिंग लोग होते हैं जो फेस को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपीयरेंस को, वो भी डरे हुए। जो इंसान कंट्रोल करने लग जाता है ना, वो डर के वजह से कंट्रोल करने लग जाता है। वो पोजिशननेस, वो कंट्रोल हमेशा समझो डर की वजह से आता है। आप अपने लाइफ को भी कंट्रोल करने लग जाते हो कि मतलब मेरे फ्यूचर में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये हुआ तो, ऐसा हुआ तो, मतलब ये कंट्रोल करने की कोशिश है ना। फ्यूचर में फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश है, या आउट ऑफ फियर ही आता है। और फियर कहां से आया? अटैचमेंट से। और अटैचमेंट सबसे फंडामेंटल मैं कह दूं, ये अटैचमेंट चीजों से भी ज्यादा नहीं होता, वो चीजों से ज्यादा नहीं होता, वो होता है आइडेंटिटी से, ईगो से। जो खुद को तुमने मान लिया है कि मैं बड़ा आदमी हूं, क्यों बड़ा आदमी हूं, मेरे पास पैसे, गाड़ी, कार है, ये जो चीजें एक्सेट्रा, तो वो चीजों का बाय प्रोडक्ट है। लेकिन उधर से वो आइडेंटिटी आई ना कि मैं बड़ा आदमी हूं, तो उस आइडेंटिटी के लूज होने जाने से वो डर रहा है। आइडेंटिटी मतलब ऐसा नहीं समझो कि वो दूर की चीज है। आइडेंटिटी मतलब जो आप खुद को समझते हो। आइडेंटिटी को दूर की चीज नहीं है, जो भी आप खुद को समझते हो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। इसलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस ही देती है। इग्नोरेंस हटाना स्पिरिचुअलिटी का काम होता है, बस इतना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अटैचमेंट, डिटैचमेंट तो फिर कैसे हो जाएगा? तो फिर डिटैचमेंट को लाने के लिए इग्नोरेंस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इग्नोरेंस से आई ना ये सारी चेंज शुरू हुई है। इग्नोरेंस को हटाने के लिए आपको पास सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, और सेल्फ नॉलेज आते ही डिटैचमेंट को आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाती है। डिटैचमेंट मतलब क्या? मैं ये चीज एंजॉय करता हूं जब वो इंसान, जब वो इंसान आपके पास होता है, यू एंजॉय। जब वो चीज आपके पास होती है वो एंजॉय, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, महसूस होता है। और जब वो इंसान या चीज वो चली जाती है, आप टूट नहीं जाते, आप बिखर नहीं जाते, आपका पीस चला नहीं जाता, उसको बोलते हैं डिटैचमेंट। वो फोर्स से नहीं हुआ, आपके सेल्फ नॉलेज से हुआ। सेल्फ नॉलेज क्या आपको ऑलरेडी पता है, मतलब सेल्फ नॉलेज जिनको हो जाता है उनको पता रहता है, वो एक्नॉलेज होता है कि ये चीजें इंपरमानेंट है, राइट, इन चीजों का नेचर ही वैसा है, तो मैं कंट्रोल करके, मतलब ये कंट्रोल में कर ही नहीं सकता, राइट। रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग उसको होती है। रियलिटी क्या है? इंपरमानेंस। तो वो रियलिटी से अलाइन होता है। सेल्फ नॉलेजेबल पर्सन क्या होता है? रियलिटी से अलाइन होता है, वो रियलिटी के साथ जाता है, वो रियलिटी के अगेंस्ट नहीं जाता कि रियलिटी है इंपरमानेंस और वो इंसान चाहता है परमानेंस, तो ये क्लैश हो जाएंगे ना। इसको बोलते हैं इग्नोरेंट इंसान। वो क्या करता है? अपने बिलीव्स लाता है और रियलिटी से झगड़ता है। रियलिटी में बहुत बड़ी, रियलिटी समझो समंदर है और तू सिर्फ एक लहर है, इल्यूजन है, तू एक सिर्फ बिलीफ है जो लड़ना चाह रहा है पूरी रियलिटी से, पूरे ओशियन से, लेकिन वो कभी साबित हो ही नहीं सकता, वो तू कभी जीत नहीं सकता, इसलिए तू सफरिंग ही करता रहेगा लाइफ टाइम। सफरिंग इज द रिजल्ट ऑफ योर इग्नोरेंस। कोई पाप नहीं, कोई पुण्य, कोई पाप नहीं किया तुमने पिछले जन्म में, अगले जन्म में, कोई पाप नहीं किया। रिजल्ट किसका? इग्नोरेंस का है, बस। इसलिए मुझे ज्ञान योग सबसे पसंद, नॉलेज। ये 1 मिनट में आपको लिबरेट कर सकता है, लिबरेट 1 मिनट में लिबरेट कर सकता है, इंस्टेंट लिबरेशन, क्योंकि सारी चीज आपके पास है। माइंड है आपके पास, लैबोरेटरी है, चलती फिरती लैबोरेटरी है आपके पास। कोई भी इंसान के साथ लोगों से बात कर रहे हो तो देखो कि आप कैसे किन बातों से ट्रिगर हो रहे हो, आपका मूड कैसे बदल रहा है, आप किससे बिहेव कर रहे हो, आप कौन सा मास्क पहन रहे हो, लोगों ने कौन से मास्क पहने हैं। अगर आपको सेल्फ नॉलेज होता है ना खुद का, तो आपको दूसरों का भी नॉलेज हो जाता है। फंडामेंटली ऊपर सब अलग ही होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन फंडामेंटली सब सेम होते हैं, सबके लॉ, सबका माइंड सेम ही होता है फंडामेंटली। इसलिए सेल्फ नॉलेज खुद का हो गया तो आप लोगों को भी जान जाते हो और आप धोखा नहीं खाते लोगों से। बहुत लोग बोलते हैं कि लोग धोखा देते हैं, लोग गलत बोलते हैं, लोग ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, पीपल आर स्नेक्स एंड दैट टाइप ऑफ टॉक्स। तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो खुद को नहीं जानते, और वो खुद को नहीं जानते इसलिए वो लोगों को भी नहीं जानते, और लोगों को नहीं जानते इसलिए वो लोगों से, गलत लोगों से अटैच हो जाते हैं, और गलत लोगों से अटैच हो जाने के बाद फियर कंट्रोल आ जाता है। और कंट्रोल वो नहीं होंगे क्योंकि वो गलत लोग हैं, वो अपनी प्रोग्रामिंग से चल रहे, और वो अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो उधर ही जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे और आपको सफरिंग महसूस होगी। देन क्या हुआ? सफरिंग हुई। इसलिए तो इग्नोरेंस हटाने को बोल रहा हूँ भाई, इसलिए तो इग्नोरेंस हटाने बोल रहा हूँ। यही पिलर है ईगो के, स्टेटस, पैसा, इंसान, आइडेंटिटीज, डिजायर्स, एम्बिशन, ये सारे उसके पिलर्स। इधर ईगो है, अगर ये चीजें चली गई तो ये भी मर गया। इन चीजों के बिना ये कुछ नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है? वो सबको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता रहता है, वो कभी प्रोटेक्ट हो नहीं पाएगा। वो उसको पता नहीं होता ना, इग्नोरेंट है ना, रियलिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर उसको पता होता तो वो मैनेज करने का कोशिश नहीं करता, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता, एक्नॉलेज करता, रियलिटी जैसी है थी। सबसे बेस्ट एग्जांपल वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब भी बारिश आती है ना, हमें ये लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग तो उधर भी फाइट करने लगते कि बारिश मेरे हिसाब से नहीं आ रही, मैं भी उनमें शामिल हूँ। मुझे कभी गुस्सा आता है कि बारिश आ रही है, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन
5 मिनट बाद 5 सेकंड बाद मुझे ख्याल आता है कि यार ये बारिश के साथ तो मैं लड़ तो नहीं सकता ना, मतलब प्रैक्टिकली क्या है, मतलब सिर्फ मैं सफर कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ही परेशान हो रहा हूँ। बारिश तो सफर नहीं कर रही, बारिश तो चल रही, राइट, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन मैं क्यों सफर करूँ, मैं क्यों सफर करूँ उसकी वजह से, इधर सफर क्यों कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा बिलीफ है, assumption है, डिजायर है, थॉट है कि ये बारिश नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये मेरे थॉट से क्या बारिश रुकेगी, नहीं रुकेगी, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्यों ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्यों एंजाइटी को ला रहा हूँ। इसलिए कभी भी एंजाइटी का रूट आपके थॉट में होता है, आप ही गलत सोच रहे हो, गलत थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग का आउटपुट होता है एंजाइटी। एंजाइटी कुछ आपका पाप ये नहीं है, आपने कुछ पाप नहीं किया, आपके साथ कुछ गलत हो गया नहीं है, आप गलत इंसान नहीं हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, यू आर राइट, आप अंदर से बिल्कुल ठीक हो, सिर्फ आपकी गलत थिंकिंग हो गई, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग थिंकिंग बोल सकते हो। उसकी वजह से आप रॉन्ग थिंकिंग की वजह से आप बाहर की चीजों को ब्लेम करो, बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जैसे मैं बारिश को बहुत बार गालियां भी देता हूँ और कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, कल तो मैं बारिश को मारता था ऐसे ऐसे, लेकिन वो बारिश खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं, तो इसमें परेशानी सिर्फ मैं झेल रहा हूं। तो इसलिए सेल्फ लो इसी को बोलते हैं। रियल सेल्फ लो क्या है कि मैं दूसरों की वजह से परेशान नहीं होऊंगा, दूसरों की वजह से परेशान नहीं हूँ। मेरी लाइफ, मेरा पीस मेरे ऊपर डिपेंड है, अपने सेल्फ नॉलेज पर डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड है, मेरी बाहर की चीजों पर पीस डिपेंड ही नहीं। इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। आप बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर तूफान भी आ जाए, आपका पीस बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं है, इसको बोलते हैं डिटैच पर्सन, राइट। अटैचमेंट होती ही क्यों है, क्योंकि आप बहुत टाइम उस इंसान के उस चीज के साथ रहे हो, इसलिए वो अटैचमेंट हो जाती है। मतलब आपकी हैबिट्स भी होती है, हैबिट्स फॉर्म हो जाती है। हैबिट्स फॉर्म क्यों होते हैं पता है कि वो भी ईगो को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। वो अटैचमेंट ही हैबिट्स अगर आप बदलो ना, देखो आप खुद को बदल क्यों नहीं पता है कि आप अटैच हो अपनी हैबिट से। अगर आप हैबिट बदलोगे ना तो आपका ईगो थ्रेटन महसूस करेगा, वो ईगो को अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएगी। क्यों? क्योंकि उसका बेसिस ही, उसका एग्जिस्टेंस ही हैबिट्स पर टिका हुआ है। अगर आप उसके हैबिट बदलोगे तो उसको बदलना पड़ेगा, और उसको अज्ञान होता है, वो उसको पता नहीं चलता कि अरे वो अपने भले के लिए तो कर रहा है, उसको भला नहीं महसूस होता, उसको सिर्फ सर्वाइवल चाहिए, उसको ग्रोथ नहीं चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, उसको सिर्फ जिंदा रहना है। इसलिए आपको ईगो को तोड़ना ही पड़ेगा। ईगो को तो कैसे तोड़े? हैबिट्स को तोड़ो। और ईगो को खत्म नहीं करना है आपको, खत्म करने का वो तो बहुत लास्ट स्टेप होता है, हमें सिर्फ तोड़ना है। तोड़ना मतलब क्या? हैबिट्स को बदलो, कुछ उसके चीजें ऑब्जेक्ट्स है उससे दूर ले जाओ। किसी इंसान के ऊपर आपका पीस डिपेंड है तो उस इंसान के साथ ज्यादा मत बातें करो, ज्यादा मेमोरीज फॉर्म मत करो, ज्यादा चैटिंग वीटिंग वो ऐसी चीजें अवॉइड करो। मतलब आप अटैचमेंट से बच जाओ, क्योंकि ये टाइम, जितना टाइम आप उस इंसान के उस ऑब्जेक्ट के साथ रहोगे वो अटैचमेंट फॉर्म होगी। ये बाहरी तरीका है, अंदर का तरीका तो वही है कि सेल्फ नॉलेज आपको होना चाहिए। सेल्फ नॉलेज हो जाएगा तो आप अटैच इतना जल्दी हो नहीं जाओ। बहुत लोग बोलते हैं देखो मैं जल्दी अटैच हो जाता हूँ। अटैचमेंट इश्यूज क्यों होते हैं? अटैचमेंट इश्यूज देखो, इग्नोरेंस भी विजिबल नहीं होता, ईगो भी विजिबल नहीं होता, लेकिन अटैचमेंट बहुत विजिबल होती है। ईगो अटैचमेंट की बात सब करते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं भी है वो भी अटैचमेंट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फील होता है, वो दर्द महसूस होता है। जब भी कोई इंसान, कोई चीज, कोई आदत दूर हो जाती है, अंदर से कोई टूट जाने का महसूस होता है। मतलब कुछ तो टूट गया ऐसा महसूस होता है, कुछ तो टूट गया, राइट। वो इसलिए अटैचमेंट बहुत दर्द देती है, उसको हिंदी में आसक्ति बोलते हैं, आसक्ति। इसलिए आपको इस नेचर से, इस लाइफ से, इन ऑब्जेक्ट से जितना कम अटैच रहो, जितना कम अटैच रहो ना उतना अच्छा। ज्यादा से ज्यादा डिटैच रहो मतलब सेल्फ नॉलेजेबल रहो, राइट। उतना नहीं कर लिया, मतलब उतना ही कर लिया तो डिटैचमेंट हो सकती है। इसलिए हम अगली वीडियोस में और भी डिस्कस करेंगे कि और भी मतलब ईगो की डेफिनेशन और क्रिस्टल आपको डेफिनेशन दूंगा, अंडरस्टैंडिंग दूंगा ईगो की, इग्नोरेंस की और अटैचमेंट की, और बहुत सारे बाकी के इश्यूज की। मतलब ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा इश्यूज है, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सफरिंग, बहुत सारे इश्यूज है, प्रेशर, स्ट्रेस, बहुत सारे। तो इन सारे चीजों का हम डिस्कस करेंगे। वैसे वो रूट सोल्यूशन तो वही है, सेल्फ नॉलेज, इग्नोरेंस को हटाना। लेकिन ठीक है, हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैनल उसके लिए ही बना है कि हम चीजों को और प्रॉब्लम्स को फंडामेंटली कैसे सॉल्व करें, फंडामेंटली उनको कैसे जड़ से हटाएं, राइट, हटाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।